हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है और इस लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए फिर से तुझे खुद से एक सवाल करना है। सवाल तू पूछ खुद से कि तुझे जीवन में क्या करना है। तारों के झुंड में रहना है या चांद की तरह अकेले चमकना है। तो ये सवाल कर खुद से, और वो सवाल कर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या सवाल करेगा बेटा, ध्यान से समझ। वो सवाल है संतृप्त संतृप्त व असंतृप्त संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ये लीजिए, इसको कहते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सर ये क्या नई बला है, सर ये क्या नई आफत है। हम तो सर वैसे ही नन्हे मुन्ने छोटे मोटे से बच्चे हैं, तो सर हमें ये भी सिखा दो ना आप। बिल्कुल बेटा, आपको सिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले सर आपने एक वादा किया था हमसे कि जब भी लेक्चर रिकॉर्ड करोगे तो आप अपने द्वारा लिखा गया कुछ सुनाने वाले हो। बेटा, हमको हमारा वादा याद है, हम कभी वादे को भूलते नहीं हैं। तो सर जो भूल जाएं उनका क्या, उनको कुछ कहना नहीं चाहोगे? तो उनके लिए जस्सी गिल ने कहा है ना कि ना बुरा मैं कहना ओदी मर्जी जिथे रहना, मैं ओदे पैरा दी बेड़ी बनना नहीं चोना। उसके लिए बेस्ट लाइन है। तो आओ बच्चों, आज हम यहां देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है। बहुत सारी चीजें जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा कर देती हैं, और उन्हीं मुश्किलों के लिए हमने लिखा है। अच्छा लगे तो इरशाद और वाह वाह कमेंट सेक्शन में बता देना। लिखा है कि रूठ गए हैं हम, मना लो, किसी दिन टूट गए तो मुश्किल है। मिट्टी का घर है हम दोनों का दिल, किसी दिन भीग गया तो मुश्किल है। पास है यार अभी कदर कर लो हमारी, किसी दिन दूर चले गए तो मुश्किल है। अभी जाग रहे हैं हम, अभी जाग रहे हैं हम, प्यार कर लो हमसे थोड़ा सा, किसी दिन सो गए तो मुश्किल है। अभी समय है बदल लो हमें, अभी समय है बदल लो हमें, किसी दिन हम बदल गए तो मुश्किल है। और मुश्किल है जीवन मेरा, मुश्किल है ये जहां, और हम आज यहां मेहनत कर रहे हैं बच्चों। आज की मेहनत से पता नहीं फिर हम मिलेंगे कहां। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आओ बच्चों, आज हम यहां सीखने वाले हैं संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा रहने वाला है वो रहने वाला है कि सर ये तो बताइए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो बेटा सुन ले, पहले इसकी बात कर रहा हूं। वे यौगिक वे यौगिक जिनमें वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन ये लीजिए, वह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये लीजिए, परमाणु परमाणु क्या होते हैं बच्चों, उपस्थित हो तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब सीधी बात है, कार्बन मिल जाए, हाइड्रोजन मिल जाए, हाइड्रोकार्बन होगा। तो सर फिर ये क्या बला है दोनों, संतृप्त और असंतृप्त? सर इनका भी तो कुछ होगा ना। तो बेटा इनको सीखते हैं फिर अपन आगे। तो आओ बच्चों, कंप्लीट रूप से इसको सीखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है हाइड्रोकार्बन,
और नाम में भी बेटा आपको पता लगा होगा, नाम में भी थोड़ा आइडिया लगा होगा, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन है। इसको मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट में, दो पार्ट में, ये लीजिए, ठीक है, दो भागों में मैंने इसको बांट दिया है। दिल नहीं है बेटा, हाइड्रोकार्बन है, दो भागों में बांट दिया। और अक्सर दिल तो पता नहीं कितने भागों में टूट जाता है। तो पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो पहला हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दूसरा आप समझ चुके हैं। दूसरा जो रहने वाला है वो रहने वाला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सर, हम समझ गए हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इनको इंग्लिश में भी मेंशन करूं बेटा साथ की साथ, तो मैं इसको लिखूंगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सर इसको क्या लिखोगे फिर आप? इसको मैं लिखूंगा बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये ले बेटा, ठीक है यहां तक। अब सर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, थोड़ा सा बताएंगे हमें आप? बिल्कुल बेटा, हम बताने के लिए ही तो बैठे हैं आपको, हम आपको समझाने के लिए तो बैठे ही हैं। तो सुन बेटा, क्या कहा है मैंने कि जब जब किसी यौगिक में, जब किसी यौगिक में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य बेटा सिंगल बॉन्ड आ जाए, एकल बंध आ जाए, ठीक है बात। कार्बन कार्बन बंध उपस्थित हो, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध दिखे, उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है यहां तक? बिल्कुल सर, आपकी बात मान लेंगे। तो सर थोड़ा सा और समझा दो ना इसको, थोड़ा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो सुन बेटा, क्या कहा है? जब किसी यौगिक में, किसी यौगिक में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन व कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी क्या हो? उपस्थित हो, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात? सर थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मजा तो आ रहा है भीगने में, क्योंकि रिमझिम ये सावन फिर बरसाते लाया है, मौसम मोहब्बतों का तुमने भी भिगाया है। तो सुनो बेटा, सिंगल सिंगल रहे केवल तो संतृप्त कहना है, अगर सिंगल के साथ डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए, तो आपको असंतृप्त कहना है। सर इनके कुछ एग्जाम्पल? बिल्कुल बेटा, बिना एग्जाम्पल तो मैं बात ही नहीं करता, मैं हर किसी से बात नहीं करता, हर किसी से मुलाकात नहीं करता। आ रही बात समझ में? कुछ खास होते हैं जिनसे मैं बात करता हूं, और कुछ खास होते हैं जिनसे मैं मुलाकात करता हूं। तो सुन बेटा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात कर। और एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल रहेगा इधर, वो रहने वाला है बेटा एल्केन। एल्केन की बात कर रहे हैं। संतृप्त का एक ही एग्जाम्पल है एल्केन। इधर आ जाओ, इधर के एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं, पहला एग्जाम्पल है एल्कीन, ये लीजिए एल्कीन, और दूसरा एग्जाम्पल यहां रहेगा एल्काइन, एल्काइन, ये लो फिर। बिल्कुल सर, मान लिए आपकी बात को कि वो उधर एल्केन रहेगा संतृप्त में, और इधर असंतृप्त में दो रहेंगे एल्कीन और एल्काइन। आगे सुनो, एक खास बात और कहूंगा, मैं लिखूंगा एल्केन का सामान्य सूत्र,
सामान्य सूत्र लिखूंगा और सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये लीजिए, मतलब जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेंगे वो इस सामान्य सूत्र की पालना करेंगे। और ये सामान्य सूत्र बेटा है ही किसका? एल्केन का। तो मैं कह दूं जो इस सूत्र की पालना करेगा वो एल्केन होगा, और जो एल्केन होगा वो क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, कह सकते हैं। इधर अगर मैं इसके सामान्य सूत्र की बात करूं बेटा, तो इसका सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है? CnH2n। अगर कोई इस सामान्य सूत्र की पालना करता है तो वो क्या होगा? एल्कीन होगा, और एल्कीन है तो असंतृप्त होगा। अगर मैं इसके सामान्य सूत्र की बात करूं तो ये होता है CnH2n-। ये सामान्य सूत्र है बच्चों एल्काइन का। अगर कोई इस सामान्य सूत्र की पालना करता है तो वो एल्काइन होगा, और सभी एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहने वाले हैं। क्लियर है बात? सर यहां फिर ये एन क्या है और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करें, तो वो तो सिखाइए ना। तो सुन, लिखूंगा यहां स्मॉल एन बराबर है कार्बन की संख्या। कार्बन की क्या देखनी है बच्चों? संख्या देखनी है। ये बिल्कुल सर देख लेंगे कार्बन की संख्या। सर कम से कम कितना कार्बन रखें, एन का मान कितना रखें? तो एक रख लेना। तो ये रख, फिर एक एक जब रखेगा तो पहला एग्जांपल क्या बनेगा? C1। एक रखा है यार, एक रख दिया ना, और लगा लो। यदि n बराबर एक, n बराबर एक, ये, और n बराबर एक है तो रख C1H2 गुणा 1+2। क्या बनेगा? C, अरे 1 को तो लिख और चाहे मत लिख, एक ही तो रहेगा। हाइड्रोजन 2 गुणा 1 2, 2+2 4, तो बना है बेटा CH4। और 4 का नाम होता है मेथेन, और मेथेन एक प्रकार की क्या है? एल्केन। मतलब ये एग्जाम्पल बनेगा किसका? किसका बनेगा बेटा बता? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अगर इसका एग्जाम्पल लिखो तो सुन, एक नंबर ले, एक, और एक कार्बन की कभी भी एल्कीन नहीं बनती है। एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल नहीं है। एक कार्बन का एल्काइन भी पॉसिबल नहीं है। एल्केन एक कार्बन का हो सकता है, एल्कीन व एल्काइन एक कार्बन का कभी नहीं हो सकता है। मतलब यहां आपको स्टार्टिंग से रखना है n बराबर कितना? 2। कम से कम 2 रख, इसमें रख 2, तो यहां 2 रखेगा तो C2H2 गुणा 2, ये बनेगा तेरे पास C2H4। और C2H4 की संरचना पता है बेटा क्या होती है? इसको लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मुझे सिर्फ एक बात बता दे बेटा, तू क्या डबल बॉन्ड आया है और डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त होते हैं? तो ये एल्कीन है, एल्कीन है, और इसका नाम होता है एथीन। ठीक है। यदि n बराबर 2 इस फॉर्मूले में रखो तो C2H2 गुणा 2-2, तो क्या बनेगा बता बेटा? C2H2 गुणा 2 4-2 कितना आएगा? 2। और इसको अगर लिखूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम, और यहां ट्रिपल बॉन्ड आया है, और ट्रिपल बॉन्ड आया है तो ये बनने वाला है क्या? एल्काइन, और साथ की साथ बनेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बच्चों यहां तक मेरी बात? अब सर इनका कोई पहचानने का तरीका भी है क्या कि हम डायरेक्ट पहचान ले? बिल्कुल बेटा, यहां पहचानने का तरीका है। क्लियर है बात? वो क्या है उसको समझ, क्या है उसको समझ। कभी तेरे पास ये एग्जांपल आ जाए कि C2H6, ठीक है यहां तक। दूसरा एग्जांपल है
C2H4। तीसरा एग्जाम्पल है C2H2। अब याद रखने का तरीका सुन। यदि कार्बन की संख्या का दोगुना करके दो जोड़ा जाए तो एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। और एल्केन कैसा होता है? संतृप्त होता है। कार्बन की संख्या को दोगुना करो और दो जोड़ दो, एल्केन बन जाएगा, संतृप्त कहलाता है। कैसे? सुनो, कार्बन की संख्या कितनी? 2। 2 को दोगुना करो, 4। 4 में दोगुना करके 2 जोड़ दो, कितना आ गया? 6। मतलब 2 को दोगुना किया 4 हो गया। अरे हाँ कि ना बेटा? 4 करके और 2 और जोड़ दो, कितना आया? 6। क्लियर है बात? तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? एल्केन कहलाती है, संतृप्त कहलाता है। अब ये संख्या आपको देखनी है किसकी? हाइड्रोजन की संख्या देखनी है। ऐसे हाइड्रोजन की संख्या देखनी है, कि कार्बन की संख्या को दोगुना करके दो जोड़ें तो जो हाइड्रोजन की संख्या है उसके आधार पर ज्ञात करना है। ठीक है, आगे आ जाओ। यहां भी हाइड्रोजन देखना है तो कार्बन की संख्या को दोगुना कर दो। ठीक है, तो कार्बन की संख्या को क्या किया? दोगुना किया तो कितना आया? 4 आया। और 4 जब भी आ जाए हाइड्रोजन तो आपको क्या कहना है? एल्कीन कहना है। और एग्जांपल सुनो, C3H6। क्या जितने कार्बन है उससे दोगुना हाइड्रोजन है क्या? ठीक है, तो आप समझ जाना एल्कीन है। एल्कीन असंतृप्त होता है। मतलब जितने कार्बन है उनकी संख्या को दोगुना करके देख लो तो एल्कीन बन जाएगा आपका। ये जो बनता है वो कैसे बनता है? सुन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। गिन बेटा, कार्बन 3 होंगे तेरे पास, बिल्कुल है कि नहीं है? तेरे पास हाइड्रोजन 3 और 4 2 6 होंगे। कार्बन कार्बन सिंगल के साथ डबल भी आया, असंतृप्त कहलाएगा। तीसरी बात, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन हो तो इसको कहना है एल्काइन कहना है। और ये भी एग्जाम्पल है किसका? असंतृप्त का एग्जाम्पल। तो कॉन्सेप्ट को समझ ले, एक लाइन में रिपीट करता हूं। क्या कहा है? सुन अच्छे से, कि जितने कार्बन हैं उनको दोगुना करके और 2 जोड़े तो हाइड्रोजन की संख्या चेक करो। अगर उसको फॉलो कर रहा है तो एल्केन होगा, संतृप्त होगा। जितने कार्बन हैं उनकी संख्या को दोगुना कर दो केवल, तो वो क्या आ जाएगा? एल्कीन। जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, वो क्या बनेगा? एल्काइन, असंतृप्त बनेगा। अब इन्हीं चीजों को पहचान बेटा आगे तू। एग्जाम्पल देख, C4H8 पहचाना है, संतृप्त है कि असंतृप्त है। दूसरा है C3H8 संतृप्त है या असंतृप्त है। उसके बाद C4H4 संतृप्त है कि असंतृप्त है। तो सुन बेटा, कार्बन की संख्या 4 का दोगुना करते ही हाइड्रोजन आ गए 8। तो कार्बन का दोगुना अगर हाइड्रोजन है तो ये क्या कहलाएंगे? असंतृप्त कहलाएंगे और एल्कीन कहलाएंगे। कार्बन की संख्या दोगुना, 3 2 6, और उससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, 2 गुना का 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो ये बनेगा एल्केन। और एल्केन बनेगा तो यहां बनेगा क्या? संतृप्त। ये लीजिए, लेकिन यहां जितने कार्बन हाइड्रोजन, ये बनेगा एल्काइन, और एल्काइन बनेगा तो ये एग्जाम्पल होगा किसका? असंतृप्त का। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, काम की चीज है बेटा, समझ जाना बस। अब इस बार क्या कहा मैंने? जितने कार्बन हैं उसके 2 गुना हाइड्रोजन, और उसमें 2 जोड़ोगे और हाइड्रोजन दिख जाए इतने तो क्या कहलाएगा? एल्किन, संतृप्त। जितने कार्बन
उसका 2 गुना हाइड्रोजन असंतृप्त एल्कीन, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन एल्काइन असंतृप्त। ये कॉन्सेप्ट तुझे रखना है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो इस वीडियो में बच्चों हमने समझा है संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर और भी तो होते हैं डिटेल वाइज, तो डिटेल वाइज बच्चों उनको समझेंगे अपन किसमें, हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट में। यहां सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं कि बेसिक जो केमिस्ट्री रहने वाली है, जो आपका लेवल रहने वाला है, यहां ये वाला पढ़ रहे हैं। अभी धीरे 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 ऊपर तक जाएंगे। अरे चांद तक पहुंचना है बच्चों हमको, और चांद तक पहुंचना है तो धीरे धीरे कदम उठाने पड़ेंगे। एक बार में सक्सेस नहीं हो सकते, स्टेप बाय स्टेप अपन को काम करना होगा। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए आप, मौसम अच्छा हो रहा है उसका आनंद लीजिए, पढ़ते भी रहिए साथ के साथ, और ज्यादा समय नहीं है अब, तैयारी करिए। थैंक यू।